हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और डायमेंशन एनालिसिस को। ये जो टॉपिक्स है ये न्यूमेरिकल्स और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो हम स्टार्ट करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के साथ। कोई भी जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है, क्योंकि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, और जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे भी कोई ना कोई मिस्टेक या एरर हो सकता है। सो इसीलिए हम मेजरमेंट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। बहुत बड़े या जो बहुत छोटे नंबर्स होते हैं ना, उसको ईजी तरीके से लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, बड़ा या छोटा, उसको अगर हमें सिंपलेस्ट ईजी तरीके से लिखना है तो हम उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। जहाँ पे ये जो a है इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है जी। 1 के इक्वल हो सकती है लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती, और 10 तक जाती है। और ये जो n है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 6022, आगे यहाँ पे 20 ज़ीरोज़ हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 20 एक तो ज़ीरोज़ और प्लस हमने 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद लिखे, तो यहाँ पे पावर में कितना आ गया, 23। और इसी तरह से हम कोई जो बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। इससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो डिजिट्स होते हैं जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि पहला है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 285, तो 285 में कितने, तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, ज़ीरो नहीं आ रहा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ज़ीरो जो बीच में आ रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है थर्ड 2.005, 2 और जो 5 है, ठीक है, ये हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इनके बीच में ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो इन ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। मतलब अगर हमारा जो नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे ज़ीरोज़ होती है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। जैसे कि हमारे पास है 0.25, तो यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ये लीडिंग ज़ीरो है, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। आगे जो नंबर बचा नॉन ज़ीरो वो क्या है, 2 और 5, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। वैसे ही यहाँ पे ये एग्जांपल है 0.200, ये भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ये लीडिंग ज़ीरो है, आगे आ रही है, ज़ीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी जो बचा हमारे पास वो सिग्निफिकेंट आएगा। तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे पास। लास्ट हमारे पास क्या है, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास यही एग्जांपल है 0.200, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ आ रही हैं ये आ रही हैं डेसिमल के बाद, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल के बिना होती तो हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। जैसे कि हमारे पास ये 100 है, तो 100 यहाँ पे भी ज़ीरोज़ आ रही हैं लास्ट में, लेकिन ये यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी 100 ही है, लेकिन पॉइंट लगा के एक और ज़ीरो लगा दिया है, तो अब यहाँ पे ज़ीरोज़ की वैल्यू बन गई है। तो यहाँ पे टोटल कितनी आ गई, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स फॉर ऑपरेशन। जैसे कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कैसे अपने आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास आंसर है उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस रहेंगे जितने कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर में है। जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 12.11, 18.0 और 1.012। तो यहाँ पे सबसे कम डेसिमल किस में है, 18.0 में सिर्फ एक ही डेसिमल है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे
तो ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें भी सिर्फ हमें एक ही डेसिमल रखना है। ठीक है जी, जो भी हमें नंबर्स दिए हैं, चाहे हम ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले वो नंबर देखना है जिसमें सबसे कम डेसिमल है। तो यहाँ पे इसमें एक ही डेसिमल है सबसे कम वाला, तो जो हमारा आंसर है उसमें भी लास्ट में एक ही डेसिमल आना चाहिए। तो इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 31.122। तो इसमें हम सिर्फ एक ही डेसिमल तक इसको लिखेंगे, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ के रूल्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 31.1, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमारा आंसर होगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2.5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोनों नॉन ज़ीरोज़ है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें भी सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो टोटल कितने आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। तो हमें आंसर में कितने लेने हैं, जो लीस्ट वाले सबसे कम वाले नंबर के। तो इसके 2 है तो हमें आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखने हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3.125। लेकिन हमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, 2। आंसर में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो इसको हम 2 में कर देंगे तो कितना, सिर्फ हम 3.1 तक ही लिखेंगे। नेक्स्ट 2 और 5 को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ के। तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर जो हमारा डिजिट है, ठीक है, जिसको हमें हटाना है वो 5 से बड़ा है तो जो प्रीवियस वाला नंबर होगा उसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 102.789। ये हमारे पास डिजिट है। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है, हमें लास्ट वाला डिजिट हटाना है। सिर्फ हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स रखने हैं। ठीक है जी, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, हमें सिर्फ 2 रखने हैं। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमें नंबर हटाना है 9 वाला नंबर हटाना है ना, तो हमें ये देखना है कि ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो अब ये 5 से बड़ा है, अगर तो 5 से बड़ा होगा तो हम क्या कर देंगे, इसका जो अगला वाला नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया 102.79। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल क्या आ जाता है, अगर तो ये डिजिट 5 से छोटा हो, मान लो हमारे पास यही नंबर है 102.784। ठीक है, इसको हमें ये 2 डिजिट्स तक ही रखना है और अगला डिजिट हमारे पास 4 है, मतलब जो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे हम सिंपली नंबर लिख देंगे 78। अब यहाँ पे 8 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आगे क्या है 4, 5 से छोटा। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा हो तो हमने 8 में +1 कर देना था। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर ये 5 के इक्वल हो तो अब इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। 5 के इक्वल हो, अब हमें देखना है कि जो उसके अगला वाला नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर तो इवन है तो हमारे पास सेम ही, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑड है तो हमारा जो अगला नंबर होगा, प्रीसीडिंग नंबर होगा, वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इवन नंबर की एग्जांपल ले लें, हमारे पास है 102.785। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के इक्वल है, हमें राउंड ऑफ यहाँ पे करना है। तो 8 क्या है हमारे पास इवन नंबर, तो ये क्या बन जाएगा 102.78, सेम ही रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे 5 के इक्वल हो। अगर यहीं पे हमारे पास होता 102.775 होता, ठीक है, तो अब 5 यहाँ पे 5 के इक्वल है लेकिन उसका अगला वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड 1, 78 बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो प्रिसीजन क्या होता है, हमारे पास रिपीटेड मेजरमेंट्स कितने क्लोज हैं आपस में, इसको प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसे एक्यूरेसी कहते हैं। अब आपने यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो प्रिसाइज़ होना, जो अगर कोई नंबर हमारे पास मेजरमेंट प्रिसाइज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। और अगर हमारे पास कोई आइडियल मेजरमेंट है तो वो हमारे पास वो होती है, मतलब आइडियल मेजरमेंट हमारे पास दोनों होती है, जो प्रिसाइज़ भी हो और साथ ही साथ एक्यूरेट भी हो। जैसे कि हम इसको और इजीली समझते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है वो बार बार ऑलमोस्ट सेम वैल्यू उसकी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है।
ट्रू वैल्यू से उसकी जो वैल्यू है वो दूर हो सकती है। सपोज़ हम मानते हैं कि हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट की, उसकी जो एक्चुअल जो उसकी ट्रू वैल्यू थी वो थी मेजरमेंट, जो उसकी ट्रू मेजरमेंट थी वो थी 10 ग्राम्स, लेकिन हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसके साथ जो हमने मेजर किया तो वो हमारे पास कितनी आई, हमने 3 बार उसकी मेजरमेंट्स ली, एक तो आई 12.1, एक मान लो हमारे पास आ गई 12.0 ग्राम और एक हमारे पास आ गई फिर से 12.1 ग्राम। ठीक है, अभी हमने जो मेजर किया ये आपस में जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में बहुत क्लोज़ है, तो हम ये बोल सकते हैं हमारी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज़ है। लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, जो एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू थी 10 ग्राम, उससे तो बहुत दूर है। ठीक है, अराउंड 2 ग्राम्स का फ़र्क है, तो ये ट्रू वैल्यू से दूर है, तो ये जो हमने मेजरमेंट की ये एक्यूरेट नहीं है। सो अगर तो हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो प्रिसाइज़ भी हों और एक्यूरेट भी हों तभी हम उसको आइडियल मेजरमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला क्या है, रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है, तो उसको कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो परफेक्टली एग्जैक्ट हमें रीडिंग्स या मेजरमेंट नहीं देता, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती है। अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, हमने उसको मेजर किया और हमारे पास वो कितनी लेंथ आई 5.2 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे जो 5 नंबर होगा ये तो सर्टेन है, लेकिन जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो हमारे पास आ रही है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट, रिलायबल नहीं हम बोल सकते कि एकदम यही करेक्ट होगी। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट के कारण कुछ 5.3 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, लेकिन 5 तो पक्की है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा डिजिट्स बियॉन्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अनसर्टेन। सपोज़ हमारे पास कोई स्केल है जो सिर्फ 0.1 ग्राम तक मेजर कर सकता है, तो हम मान लो हमने उसको मेजर करके वैल्यू निकाली 2.5 ग्राम्स और हम उसको एक और वैल्यू हम लिख देते हैं 2.54321, आगे डेसिमल्स में हम और लगा देते हैं, तो करेक्ट वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, जो 2.5 है। ठीक है, उसके आगे जो हम डेसिमल इतने ज़्यादा लगाते जा रहे हैं, ठीक है, वो जितने हम ज़्यादा डेसिमल्स लगाते हैं उतनी हमारी वैल्यू जो है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं आती, जितने वो एक्स्ट्रा डिजिट्स है वो एज अ गेस काम करते हैं उतनी हमारी जो वैल्यू है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट ओनली टिल द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जब हम मेजरमेंट्स को लिखते हैं तो हमें सिर्फ मीनिंगफुल जो उसके प्रॉपर डिजिट्स है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड करना है। जैसे मान लो हमने थर्मोमीटर की रीडिंग ली तो उसकी रीडिंग हमारे पास 37.2 डिग्री सेल्सियस आ गई, तो हम उसको 37.2 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे, उसमें एक्स्ट्रा डेसिमल्स और ऐड नहीं करेंगे 37.2346 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेसिमल्स के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे मीनिंगलेस होते हैं, उनकी इतनी कुछ वैल्यू नहीं होती, तो जितने हम कम डेसिमल्स रखें उतना ही हमारा प्रॉपर एक्यूरेसी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है, जब हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है, तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। इसको हम फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो अगर मान लो हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ है, एक मेटल है उसकी लेंथ है 3 इंच, ठीक है, इसको हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 3 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, तो हमारी सेंटीमीटर्स में लेंथ कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.62 सेंटीमीटर, इसी को ही हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फिगर्स और राउंडिंग ऑफ रूल्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।